और मैं ज़्यादा समय लेकर के मैं अनेक संस्थाओं के शोक संदेश प्राप्त हुए हैं। इन संदर्भ में अब मैं हमारे जनसभा के अध्यक्ष श्री उमाशंकर जी से कहूँगा ये माइक लेकर के ये शोक सभा का मतलब शोक पत्र पढ़े और आप उनके बाद और हमारे जो भी वक्ता बोलना चाहे तो 2 शब्द में ये बाद में कर देंगे। बाबूजी कांतिलाल भाटिया जी को कौन नहीं जानता। हजारीमल भाटिया जी के 4 पुत्र, इनमें हमारे जो भी बोल रहे थे स्वयं भाई साहब, राजकुमार जी, प्रकाश चंद्र जी, 4 पुत्र, आपके 3 पुत्र अपने सिद्धार्थ जी, बहुत ही सामाजिक, बहुत ही धार्मिक, ऐसे ही उनके पिता थे। उन्हीं के पदचिन्हों पर आप चल रहे हैं। वह भी शहर के प्रमुख उद्यमियों में से उनकी गिनती होती थी और वो शहर के प्रमुख दानवीर भी थे। उन्होंने विभिन्न जैन संस्थाओं सहित तमाम संस्थाओं में दान देना उनकी जो है दिनचर्या में शामिल था। मैं उनके बारे में क्या कहूँ। उनके पुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी उन्हीं के सिद्धांतों को अपनाए हुए हैं। मुझे पता है कि वो अभी 2 दिन पहले जब बीमार हुए थे तो उनको आगरा लेके गए। पूरे परिवार ने बहुत उनकी सेवा की, लेकिन उनकी उम्र 86 वर्ष की हो गई थी। हालांकि उम्र तो चलो ठीक है, लेकिन परिवार का जब भी कोई सदस्य जाता है तो निश्चित रूप से दुख होता है। माता पिता की सेवा जितनी करनी चाहिए थी आप सभी ने की। यहाँ पर कुछ और भी वक्ता हैं, मैं उनको बुलाऊंगा। उससे पहले मैं जिनेंद्र देव से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और मैं अपने भाई सांचा जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, हरनामदास जी सांचा, मैं उनसे कहूँगा कि वो यहाँ आए और 2 शब्द बोलें। हुए बड़ा शोक का अनुभव हो रहा है। हमारे आदरणीय बाबूजी इधर मेरा इस परिवार में काफ़ी दिनों से आना जाना है। तमाम कवि गोष्ठियाँ हमारे बाबूजी सुरेंद्र जी और उनके सानिध्य में होती रहती थी। बहुत ही कर्मठ और समाज सेवा में जिस तरह से उनका अनूठा योगदान रहा और अपने शहर के व्यापार की उन्नति में वो वास्तव में हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में याद किए जाएंगे। 2 पंक्तियों में उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए करते श्रद्धा सुमन अर्पण आज हम उनकी सेवाओं का स्तुवन आज हम नाम जेहन में उनका रहेगा सदा। आदरणीय कांतिलाल जी भाटिया जी को करते नमन आज हम। बहुत बहुत श्रद्धांजलि। ओम शांति। बाबूजी के बहुत ही निकट रहे पवन गौतम जी, जो रामलीला कमेटी के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आए और अपनी शोक श्रद्धांजलि। ओम शांति। आज हमारी शहर की शख्सियत स्वर्गीय आदरणीय हजारीमल भाटिया जी के पुत्र के निधन के उपरांत आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में, चूँकि हजारीलाल भाटिया जी के पुत्र आदरणीय सुरेंद्र भाटिया जी हमारी साहित्यिक साहसिक संस्था ब्रजकला केंद्र के उपाध्यक्ष भी हैं और ब्रजकला केंद्र का परिवार आज उन्हें यहाँ अपनी श्रद्धांजलि देने आया है। इस मृत्यु लोक में आना और जाना एक क्रम है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हार। लेकिन व्यक्ति किसी भी उम्र में जाए, अपने जन के जाने का दुख पूरे परिवार को होता है। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं हमारी संस्था के
परमपिता परमात्मा दिवंगत आत्मा को अपनी शील चरणों में स्थान दे और पूरे परिवार को शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। साथ ही साथ उन्हें, चूँकि जब व्यक्ति इस दुनिया में आता है तो उस व्यक्ति के पास सांसें होती हैं, नाम नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो सांसें नहीं रहती, केवल नाम छोड़ जाता है और जिनको जाने के बाद याद किया जाता है, ऐसे आदरणीय कांतिलाल भाटिया जी को श्रद्धा सुमन, शत नमन। ओम शांति। हमारे बीच में शहर के प्रमुख उद्यमी लक्ष्मीकांत वशिष्ठ जी भी आए हुए हैं। मैं अपने जैन लोक सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई कमलेश जी से आग्रह करूंगा कि वो भगवान की जय। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, नहीं किसी से द्वेष करूं, देख दूसरों की बढ़ती तो कभी ना ईर्ष्या भाव दूं। ऐसे थे हमारे चाचा जी श्री कांति चंद जी भाटिया। मैं उनसे बचपन से मिल रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी उनके साथ काफ़ी रहे हैं सामाजिक कार्यों के नाते जैन समाज के। हमेशा हंसमुख, मिलनसार, सामाजिक, धार्मिक हर एक क्रियाओं में वो अग्रणी रहे और यही उनके संस्कार हैं कि हमारे भाई सिद्धार्थ भाटिया भी उन्हीं की राह पर हर कोई भी कार्य क्षेत्र जिसका जन्म है उसका मरण निश्चित है। आयु कर्म पूर्ण होने पर हर आदमी को जाना है। उन्होंने भी अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूर्ण किया, लेकिन एक पिता के जाने का दुख क्या होता है ये एक पिता ही समझ सकता है। मैं आदरणीय चाचा जी के सदगति प्रदान करें और इस दुख की घड़ी में सभी परिवार को धैर्य प्रदान करें। ओम शांति। कभी हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो यहाँ आगे आ जाएं। उससे पहले मैं दीपक रवि जी से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ के तो श्रद्धांजलि अर्पित करें। आदरणीय भाटिया जी से मेरे दो प्रकार के संबंध थे। नन्नूमल दाल मिल और राजा मोती दाल मिल का बहुत आपस में व्यापार और बहुत समन्वय, बहुत मित्रता, भाईचारा रहा। और जहाँ तक काव्य की बात की जाए, आदरणीय सुरेंद्र भाटिया जी ने बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे साहित्य कार्यक्रमों में हम कवियों को बहुत संरक्षण दिया और बहुत आशीर्वाद दिया। मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, केवल यही कहना है, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, हर साथी मिलकर छूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, तेरे साथ याद रह जाए रे, तड़पाए रे, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में, कोई साथी मिलकर छूटे इस दुनिया में, हर सपना एक दिन टूटे इस दुनिया में। ओम शांति। हमारे आंसू कभी नहीं बोल दीजिए, मन से बोल दीजिए। हमारे बीच में एक और साहित्यकार हैं विद्यासागर जी, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि वो कृपया यहाँ आएँ और शब्दों के माध्यम से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करें। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। ओम शांति। सज्जनों, आ रहे थे, तस्वीर देखें, उपस्थिति देखें और गाने को देखें। एक सपना कोई टूटे, सबके सपने एक ना एक दिन टूटने हैं। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, लेकिन
वो उस दौरान जो काम करता है, जो लोगों के बीच में याद छोड़ के जाता है, वो वाकई मार्गदर्शक बन के काम आती हैं। यहाँ तक बोहरे जी की आवाज रह गई पीछे, मैं बात को आगे बढ़ा देता हूँ। बात यह है कि जब हम छोटे से थे और एक यहाँ एक बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, बंशीधर नरेश जी। हमारा इस भाटिया परिवार के यहाँ आना जाना उनके साथ शुरू हुआ। जब हमने शुरुआत में थोड़ी सी पत्रकारिता शुरू की तो वो हमें इनकी गद्दी पर ले गए, जहां आदरणीय बाबूजी से हमारी मुलाकात हुई। और उनके बारे में, क्योंकि ये विषय नहीं है उस समय ये बोलने का, वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। हजारीमल भाटिया जी ने इतने सामाजिक काम किए और एक जैन समाज में भी उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर जाकर अपनी पहचान बनाई। वो व्यक्ति हाथरस में जरूर थे, लेकिन वो दुनिया में जैन समाज में जाने जाते होंगे। जैसा कि मैंने उनके अभिनंदन ग्रंथ में एक बहुत मोटा, मैं इतनी मोटा ही दिखा रहा हूं, इतना मोटा अभिनंदन ग्रंथ जब हमने भाटिया जी से लिया और उनके बंशीधर नरेश जी के साथ, और उसे घर पे जाके अध्ययन किया, तब समझ में आया कि एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे यहाँ बुर्जियान गली में भी रहती है। कल्याण सिंह जी उसके घर, उनके यानी कितनी बार सोए होंगे नीचे वहां उनके तखत पे, बताते थे कि इस तखत पे जब आंदोलन करने आते थे सब सोते थे। इतने बड़ा आदमी। फिर एक बार जब उनसे प्रभावित हुए तो एक कालखंड सुरेंद्र भाटिया जी यहाँ बैठे हैं, जानते हैं, ऐसा आया जो इस पूरे परिवार के लिए काफी डर का माहौल पैदा करके गया। सब जानते हैं इस बात को। हमारी जितनी हैसियत थी, हमने पूरी तरह इस परिवार के साथ कदम से कदम मिला के साथ दिया। उस दौरान जब डर का माहौल इस पूरे परिवार के लिए, उद्योग व्यापार जगत के तमाम लोग जानते हैं, घंटाघर पर एक सभा भी हुई थी और इसी बात को लेकर हुई थी कि उस डर का माहौल समाप्त हो जाए। भाई, मुझे विनय ओसवाल जी की याद आती है, मुझे बंशीधर नरेश की याद आती है, जिन्होंने इस परिवार से मुझे जोड़ा। वाकई में मैंने कांति बाबू गद्दी पर हमेशा मिलते थे, उन दौरान बहुत आना जाना रहा। मैंने उनमें एक बात देखी, बहुत व्यापारी लोग होते हैं, समझौतावादी होते हैं, मैंने उन्हें समझौतावादी नहीं देखा। मैंने जो पाया वह बता रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि बात कुछ भी हो जाए लेकिन आर पार हो जाएगी, समझौते को तैयार नहीं हुआ, वो आदमी डरा नहीं। मैं इसीलिए घर से चल के, मैं बीमार हूं फिर भी चल के उन्हें श्रद्धा सुमन इस बात के लिए अर्पित करने आया कि वो सच के साथ रहे, सच के साथ खड़े रहे और सच के पीछे उन्होंने डर से आंखें मिलाई और आंखें मिला के उन्होंने दो चार की, उस भविष्य में टल गया संकट। आज वो हमारे बीच नहीं है। उनके उद्योग व्यापार जगत के बारे में मुझे बहुत अधिक जानकारियां नहीं है, यहाँ के लोग जानते होंगे उद्योगी व्यापारी, उन्होंने उद्योग व्यापार जगत में काम किया। हाँ, वो निश्चित रूप से अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करते थे और ऐसे लोगों की संख्या समाज में घट रही है। दोस्तों, आवश्यकता इस बात की है कि हम अच्छाइयों को ग्रहण करें। आज बहुत बड़ी परेशानी सच को भी साबित करने की होती है। मैं बहुत बड़ा संघर्ष कर रहा हूं इस सच के पीछे और मैं जानता हूं सच की जीत होगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के सानिध्य में रहा हूं। हम जब तक इन बड़े लोगों का सानिध्य नहीं करते तब तक हम डरते रहते हैं, सच से मुंह चुराते रहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांतिमल भाटिया ने सच से मुंह नहीं छुड़ाया, डर से सामना किया। आज वो हमारे बीच नहीं है। सबको जाना आना पड़ता है। किसी शायर ने तो बहुत दो लाइन लिखी है, किसके रोने से कौन रुका है कभी यहाँ, सब जाने को आए हैं, सब जाएंगे और चलने की तैयारी ही तो जीवन है। कुछ सुबह गए, कुछ झोला शाम उठाएंगे, सबको जाना पड़ेगा। मेरी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि आदरणीय बाबूजी के लिए और पूरे परिवार के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि उन्हें इस दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करें। ओम शांति, ओम शांति। मैं